बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्कली मेटल्स का अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, वो 3-4 बाकी हैं, उनको हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है अल्कली मेटल का बिहेवियर ऑक्सीजन के लिए कैसा होता है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बहुत ही विगोरसली रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मेटालिक क्लस्टर होती है, धाती चमक, वो खत्म हो जाती है, ये टार्निश हो जाती हैं। टार्निश जो है वो बेरंग सी एक जो है वो उनके अंदर लेयर आ जाती है, जो मेटल ऑक्साइड की वजह से होती है। ठीक है। लिथियम और सोडियम, सोडियम तब जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सोडियम को प्रोवाइड की जाए तब वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। लिथियम हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, लेकिन जो सोडियम होती है वो तब नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है जब उसको कम मिकदार ऑक्सीजन की मुहैया की जाए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड जब की जाए। ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ हम लिथियम का रिएक्शन देखते हैं। लिथियम ऑक्साइड बनता है LiO, Li2O। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो है वो -2 होता है और लिथियम के ऊपर चार्ज होता है +1। इस वजह से +2 चार्ज टोटल करने के लिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, +2 चार्ज करने के लिए हमें लिथियम के 2 आयंस यहाँ पे यूज करना होते हैं। तो अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कभी भी ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में मौजूद नहीं होती, एक एटम ऑक्सीजन का कभी भी हमें नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमें ये बता रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 लिथियम के जो है वो आयंस होने चाहिए। अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम होंगे तो लिथियम के 4 आयंस मौजूद होंगे। तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। ठीक है। एग्जैक्टली इन सेम मैनर जो है वो सोडियम रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। ये तब रिएक्ट करेगी जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी और हमारे पास जो है वो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। ये सोडियम ऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड ये नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड की जाए, एक्सेस सप्लाई की जाए सोडियम को, तो ये कभी भी नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाती, जो इसने यहाँ पे बनाया, ये पर ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं पर ऑक्साइड किस तरह से बनते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन होंगे। हमने एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज देखना है। ठीक है। वो किस तरह से हमें पता चलेगा, पहले एक सोडियम पे चार्ज देखेंगे, +1 होता है। यहाँ पे 2 सोडियम मौजूद हैं तो टोटल चार्ज हो गया +2। इसी तरह से ये जो 2 ऑक्सीजन है ये इस +2 चार्ज को मिलके बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि बैलेंस कर रहे हैं -2 के साथ। इन 2 ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 चार्ज है। तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, डेफिनेटली एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास -2 आएगा, जो इस +2 चार्ज को बैलेंस आउट कर रहा है। जब ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो ये चार्ज जब ऑक्सीजन के ऊपर होता है तो फिर ये पैरोक्साइड होते हैं। ठीक है। तो ये पेल येलो कलर का सोडियम का पैरोक्साइड बनेगा, पेल येलो कलर में। ठीक है। और लिथियम ऑक्साइड जो है ये व्हाइट कलर में होता है। इसी तरह से जो है वो सीजियम, रुबिडियम और पोटाशियम, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे डोंट फॉर्म नॉर्मल और पैरोक्साइड, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ठीक है। सुपर ऑक्साइड किस तरह से बनते हैं वो देख लेते हैं। दो पोटाशियम मिलके एक ऑक्सीजन एटम को बैलेंस आउट करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है भाई, एक पोटाशियम के ऊपर चार्ज +1 होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 पोटाशियम अगर इन केस हैं, जब भी ये सुपर ऑक्साइड बनेगा तो हमारे पास ऑक्सीजन के जो हैं वो 2 एटम्स आएंगे एक पोटाशियम को बैलेंस आउट करने के लिए। ठीक है। पोटाशियम एक के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज -1/2 है और 2 ऑक्सीजन एटम टोटल मौजूद हैं। इस वजह से टोटल चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो है वो -1 होगा। ठीक है। फिर दोबारा से इसको देख लेते हैं। 1/2 अगर हो, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा -1। तो सेम यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है चार्ज है -1/2। जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1/2 होता है तो इस तरह के जो ऑक्साइड बनते हैं उनको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है। तो ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बना है। अब इक्वेशन को जरा दोबारा से देख लेते हैं। दोबारा से देखेंगे तो हम यहाँ पे पोटाशियम साथ तो नहीं लगाएंगे, बैलेंस हो चुकी है अब इक्वेशन। ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ बहुत शिद्दत के साथ रिएक्शन करती हैं
तमाम अल्फी मेटल्स, लेकिन लिथियम का जरा स्लो होता है, ठीक है, और लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। इसके अलावा जब ये अल्फी मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बोनेट में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बन गया तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा और लिथियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है अल्फी मेटल्स का वाटर के साथ। वाटर के साथ भी बहुत शिद्दत के से रिएक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो लिथियम से जो है सीजन की तरफ मूव करते हुए बहुत विगरस, बहुत शिद्दत से होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लिथियम जरा स्लोली जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटाशियम और जो हमारे पास रुबिडियम है, अगर इसका छोटा सा भी पीस वाटर के ऊपर रख दिया जाए, ठीक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस होगा अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन को अगर हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 सोडियम एटम और 2 जो है वाटर मॉलिक्यूल। एज ए रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 2 ही हाइड्रोजन एटम। ये 2 हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, ये आपस में मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, ठीक है। तो जब हम नेट रिएक्शन लिखेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन इन 2 हाइड्रोजन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह से होगी, 2 सोडियम रिएक्ट करते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, फॉर्मिंग 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन इंतहाई एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि इन रिएक्शंस में बहुत ज्यादा हीट खारिज होती है, इस कदर हीट खारिज होती है कि ये जो गैस है हाइड्रोजन ये इग्नाइट कर जाती है, जल जाती है, ठीक है। ये ब्लू फ्लेम के साथ जलना शुरू कर देती है। तो इस वजह से कुछ वो जो जाली तीर होते हैं वो सोडियम मेटल के कोई चीज जो है वो डालते हैं पानी के अंदर और ऐसा कहते हैं कि देखो हमने पानी के अंदर आग लगा दी है। तो आग किस तरह से लगती है कि जो सोडियम मेटल है जब रिएक्ट करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन रिलीज हो रही होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी, निकलने वाली हीट, हरारत जो है वो हाइड्रोजन को जला देती है और हाइड्रोजन नीले शोले के साथ, ब्लू फ्लेम के साथ जलना शुरू हो जाती है पानी के ऊपर। और जो जादूगर होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो पानी को आग लगा दी है, ठीक है। जो झूठे वाले होते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक। और हमारे पास जो बाकी के मेटल्स हैं जिस तरह पोटाशियम, सीजियम, रुबिडियम है, ये इस कदर पानी के साथ शिद्दत से रिएक्शन करते हैं कि अगर हम बर्फ के साथ या आइस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और टेम्परेचर जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो आइस का, तब भी ये उसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं। इस कदर शिद्दत से रिएक्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन के साथ है। हाइड्रोजन के साथ अल्फी मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं? हाइड्रोजन के साथ अल्फी मेटल्स का रिएक्शन जो है वो आयनिक हाइड्राइड बनाने के तौर पे होता है, ठीक है। तमाम जो अल्फी मेटल्स हैं जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये हाइड्राइड बनाती हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 सोडियम है और सोडियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड जब बनेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -1 होता है और सोडियम के ऊपर चार्ज +1 होता है, ठीक है। ये तमाम के तमाम हाइड्राइड आयनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। सोडियम और लिथियम जरा स्लोली ही रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बाकी के जितने भी अल्फी मेटल्स हैं वो बहुत ही शिद्दत के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। इस तरह सीजियम और रुबिडियम भी बहुत ही शिद्दत से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और हाइड्राइड बना देते हैं। लिथियम और सोडियम हाइड्राइड जो हैं दे आर वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, यानी कि हमने सोडियम हाइड्राइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो आपस में इकट्ठी होकर क्या बना देंगी, ये हाइड्रोजन गैस बना देंगे, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो लिथियम एंड सोडियम हाइड्राइड आर वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक।
ऑक्सीजन इतनी शिद्दत से जो है वो रिएक्शन करती है हाइड्रोजन के साथ, ये एक्सप्लोड कर सकती है, जैसे धमाका हो गया कोई, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थे अल्कली मेटल्स के, हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है अल्कली मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं, उनमें से जो है वो काफ़ी सारी रिएक्शंस जो हैं हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनमें से एक रिएक्शन रह गया जो है लिथियम का सिर्फ। लिथियम रिएक्शन करती है कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, बाकी कोई अल्कली मेटल जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये सिर्फ लिथियम करती है, ठीक है। तो इस वजह से हम लिथियम का रिएक्शन पढ़ेंगे कि कार्बन के साथ किस तरह से होता है। लिथियम रिएक्शन करती है कार्बन के साथ तो लिथियम कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है लिथियम तो लिथियम नाइट्राइड बना देती है, ठीक है। कार्बन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, या एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इस वजह से हम इसको एटॉमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिथियम नाइट्राइड जब बनता है तो 3 लिथियम हमें आयंस चाहिए होते हैं, ठीक है। और हम इसको बैलेंस करेंगे, 1 नाइट्रोजन के साथ 3 लिथियम है। अब 2 नाइट्रोजन के साथ कितने लिथियम आएंगे? 6 आएंगे डेफिनेटली। चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन पे यहाँ पे चार्ज -3 होगा, 1 लिथियम पे चार्ज +1 है, और इस हम टोटल चार्ज होना चाहिए +3, जो इस -3 को बैलेंस करे। तो वो किस तरह से होगा? जब 3 लिथियम होंगे, ठीक है। कार्बन के ऊपर यहाँ पे चार्ज -4 है, लिथियम के ऊपर चार्ज +1 है। इस -4 को बैलेंस करने के लिए +4 होना जरूरी है, और +4 कैसे होगा? जब +4 जो है वो लिथियम के आयंस होंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे +1 को 4 के साथ, और 4 लिथियम लेंगे तो हमारे पास +4 ही आएगा, ठीक है। तो इसके साथ जो अल्किल मेटल्स के केमिकल ट्रेंड्स थे वो कंप्लीट हुए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह।